लोकसभा चुनाव में 1 साल बचे हुए हैं और इन 1 सालों में बहुत कुछ होना और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में, उसमें कई नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में बिहार की राजनीति में एक और नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी का हिस्सा है। इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है और इफ्तार पार्टी के आयोजन में सरकार में बैठी दोनों ही बड़े दल जो हैं वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। जनता दल यूनाइटेड जहां एक तरफ अपनी पार्टी की तरफ से इफ्तार देता है, वहीं नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। तो उनसे पीछे नहीं रह करके भारी संख्या में लोगों को निमंत्रण दे करके तेजस्वी यादव भी राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और ये चर्चा का विषय बन जाता है। चर्चा का विषय बनने का कारण है कि इस इफ्तार पार्टी में दो ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं थे। हालांकि संभावना यह भी व्यक्त की गई थी कि इस इफ्तार पार्टी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। दोनों में से किसी भी इफ्तार पार्टी में नहीं आने का लगभग फाइनल हो चुका था, क्योंकि अब जब कोई संबंध, कोई रिश्ता ही नहीं रहा और न दूर दूर तक कोई रिश्ता बनने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में चीज़ों को उसी हिसाब से देखा जाता है। इफ्तार पार्टी शुरू हुई और जैसे ही वहाँ पप्पू यादव पहुँचे, चर्चाएं शुरू हो गई। लंबे समय के बाद पप्पू यादव सार्वजनिक कार्यक्रम में गए थे राबड़ी आवास में। कहा जाता है कि लगभग 1 दशक के आसपास का समय हो गया है गए हुए राबड़ी आवास में, या फिर किसी पार्टी में जो लालू परिवार ने या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने आयोजित की हो। इसके पहले आपने देखा होगा कि पप्पू यादव जाकर के मिले भी हैं, लालू यादव का समाचार भी पूछे हैं, हालचाल भी जाना है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ नहीं थे, लेकिन इस बार पहुंचे थे। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? ये तो एक अलग एंगल है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल ये है कि चिराग पासवान आखिर उस पार्टी में तो पहुंचे और पहुंचने के साथ साथ कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। चिराग पासवान को लेकर के जो बयान आए उसमें सबसे पहले जीतन राम मांझी ने खुल करके कहा, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, लंबी राजनीतिक जीवन उन्होंने देखा है, अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को उधर सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हमारे साथ आ गए हैं। अब इस आ गए हैं वाली बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। कहा यह जाने लगा कि जो जदयू राजद का विलय है, उस विलय को लेकर के कई दलों को साथ में जोड़ा जा रहा है। वहीं एक नए गठबंधन और मजबूत गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें 40 सीटें यहां बिहार की अपने पाले में रखा जाए। नरेंद्र मोदी से बदला सबको लेना है। जहां एक तरफ ये बातें कही जा रही है कि चिराग पासवान इधर आ रहे हैं, वहीं अजय आलोक ने तो इस पर और भी ज़्यादा कड़ा प्रहार किया है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वही लोग ये मंसूबा पाल रखे हैं जिन्होंने कभी चिराग पासवान के परिवार और पार्टी दोनों को तोड़ा है। किसी भी सूरत में चिराग पासवान वहां नहीं जाएंगे जहां नीतीश कुमार हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या निकाला जाए? एक तरफ नीतीश कुमार के करीबियों में से एक जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान उनके तरफ आ गए हैं, और दूसरी तरफ अजय आलोक का ये बयान निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ इशारा कर रहा है। तो वहीं एक बात और अजय आलोक ने कही कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो उनका है चिराग पासवान का, वो भाजपा ही पूरा कर सकती है। इस महागठबंधन की सरकार, जिसमें फिर से 2005 से भी बुरी स्थिति सामने आ गई है, एक बार फिर से यहाँ दंगा होने लगे हैं, अपहरण होने लगे हैं, फिरौती मांगे जाने लगी है। यहाँ तक कि जो मेट्रो का काम चल रहा है, सड़क परिवहन के काम चल रहे हैं, उन सभी में फिरौती की बात की जा रही है, उसके लिए रंगदारी मांगी जा रही है। तो ऐसे बिहार में और ऐसे गठबंधन में क्या चिराग पासवान जाना चाहेंगे? अब इस सवाल का जवाब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चिराग किस गठबंधन में जाएंगे ये ऐसा लग रहा है कि सिक्का उछाल करके इसका फैसला करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ दावा महागठबंधन का है कि चिराग पासवान उनके तरफ देर सवेर आ जाएंगे, तो एनडीए भी अब पूरी तैयारी कर रही है। अगली खबर में हम आपको एक ऐसा खबर दे रहे हैं जिस खबर से बिहार की राजनीति में एक नया
ट्विस्ट आने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कानाफूसी के उस खबर में हम आपको बिहार की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आने वाले 2024 से पहले ही साफ नजर आएगी। कौन किस पाले में है, क्या कुछ होना है, ये सब कुछ डिटेल में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।